हेलो दोस्तों, अगर आप 11 के छात्र मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर में देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ये आपका आर्ट्स वालों के लिए होने वाला है। आपका विषय कोड 321 रहने वाला है और समय मिलने वाला है आपको 1 घंटा 30 मिनट। 50 नंबर का यह पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपका ना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना करा दिए। आप लोग जाकर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैनल पर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो गया है। चलिए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन हम 30 में 30 क्वेश्चन यहाँ तक, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक करा दिए हैं, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट है। प्रश्न 1 से 10 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें किसी 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, धर्म युद्धों के 2 कारकों को लिखना है। धर्म युद्ध के 2 कारकों को आपको लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, दिया है इस्लाम के उदय से पूर्व अरब के लोगों का जीवन की 4 विशेषताओं को लिखना है। सभी का आंसर बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3 नंबर है, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था, इसके बारे में आपको लिखना है। 4 नंबर है, खाना बदोश जातियों द्वारा स्थापित 2 साम्राज्यों के नाम लिखें, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यास क्या था, इसकी उपयोगिता का वर्णन करना है, ठीक है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, किरलताई को का क्या महत्व था, इसके बारे में आपको लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैन्य इकाइयों में क्यों विभक्त किया था। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, तैमूर ने गुरुगेन की उपाधि क्यों धारण की थी, इसके बारे में आपको लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खान की ख्वाहिश में सुल्तान मोहम्मद के विजय वैमुसे का क्या कारण था, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, मंगोल वंश के अंतिम सम्राटों ने इस्लाम क्यों अपनाया था, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है प्रश्न 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, धर्म युद्धों के प्रभाव का वर्णन करना है आपको, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, चंगेज खान की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कुबलई खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, मंगोलों की संस्कृति उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए, मंगोलों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की विश्लेषण करना है आपको। यहाँ तक 15 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, उनके उद्देश्य इस्लाम के प्रसार को रोकना, पूर्वी भूमध्य सागर में भूमि पर भी नियंत्रण करना, बुद्ध पथ पर क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना और ईसाई क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना था, ठीक है। उनके कई प्रतिभागियों ने उनके लिए मोचन और प्रायश्चित के साधन के रूप में देखा। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ना आप लोग छाप लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस्लाम से सबसे पहले के अरब में धर्म बहुवेदवाद, ईसाई धर्म में यहूदी धर्म और ईरानी धर्मों का मिश्रण था। अरब बहुवेदवाद प्रमुख विश्वास प्रणाली देवताओं और जिन जैसे अन्य अलौकिक प्राणियों में विश्वास पर आधारित थे। स्थानीय मंदिरों जैसे मक्का में काबा में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, ठीक है। देख लीजिए ना कि मक्का मदीना में देवी देवता का ही पूजा किया जाता था। संस्कृत यहाँ पर भी दिया हुआ है हिस्ट्री में। चलिए
आगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना, स्टेपी क्षेत्रों में संसाधन की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशियाई यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन वासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ना आप लोग छाप लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से लिखना है, बाद में मंगोलों के नृत्य वाली खानते जैसे कि उत्तरी ईवान राजवंश और दजुंगर खानत भी खानवदोश साम्राज्य थे। ठीक है, 1368 ईस्वी में ईवान राजवंश के पतन के बाद मिंग राजवंश ने महान दीवार पूर्ण निर्माण किया, जिसे कई सैकड़ों साल पहले उत्तरी खानावोश को केंद्रीय मंत्री मैदान से बाहर रखने के लिए शुरू किया था। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग छाप लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा लगता है कि यास की उत्पत्ति युद्धकालीन आदेशों से हुई है, जिन्हें बाद में संहिताबद्ध किया गया और सांस्कृतिक रूप से जीवन शैली समृद्ध को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया। ठीक है, इसके बाद यास को आदेश के संशोधित किया गया और यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक आप लोग आंसर इसको आराम से लिख लीजिएगा। चलिए देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, धर्म युद्धों ने यूरोप के लोगों को कई नई नई वस्तुओं से परिचित कराया, जिसमें रेशम, कपास, विभिन्न मसालों और कला और साहित्य के नए नए रूप शामिल हैं। यूरोप में दुनिया के दूसरे हिस्से के साथ व्यापार करने की इच्छा बढ़ी। व्यापार के कारण व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ और समस्तवाद का अंत हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चंगेज खान ने मंगोल पठार ने खानावदोश जनजातियों को अपने साथ मिलाकर मध्य एशिया और चीन के विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। फिर उसके वंश के ने साम्राज्य का और विस्तार किया, पोलैंड, वियतनाम, सीरिया, कोरिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुलबाई खान की उपलब्धियां का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। देखिए पहला नंबर में लिख लेना है आपको ना, यहाँ पर कुबलाई खान ने चीन पर विजय प्राप्त कर पूरे चीन से पहले ईवान शासक के रूप में शासन किया था। इसके बाद उन्होंने चीन, कोरिया, प्रायद्वीप, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया एकजुट करने के लिए सैन्य और सांस्कृतिक लड़ाइयाँ लड़ी थी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर लिख लेना, उन्होंने 2 शानदार राजधानियाँ स्थापित किए थे। यहाँ पर इसका लिख लेना है। ठीक है, 13 नंबर। देखिए सारा क्वेश्चन करा दिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।